हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8वीं का मैथ्स का पहला पार्ट, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या है। अभी परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में कैसे प्राप्त करते हैं वो हम देखेंगे। परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप, परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग देंगे। हर से अंश को भाग देते समय दशमलव अपूर्णांक का उपयोग किया जाता है तो उस संख्या का दशमलव रूप प्राप्त होते हैं। उदाहरण से हम देखेंगे। समझो 4 से 7/4, इसमें हर से भाग देना है, मतलब 4 से भाग देना है 7 को। तो 4 से अगर भाग देंगे 3 बचा। अभी 3 ये छोटा है, 4 से भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लेंगे और 0 लेंगे। 7 से भाग जाएगा 28 आएगा, बचेगा 2। अभी एक बार आपने दशमलव दे दिया तो आप कितने भी बार 0 ले सकते हो। और ये भाग होने के बाद ये संक्रियाएं पूर्ण हो गई, मतलब हर जो है शेषफल जो है वो 0 हो गया। यहाँ 7 को मतलब अंश को हर से नीचे के नंबर से भाग देना है। 7 को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आया। भाग की ये जो संक्रिया है पूर्ण हुई। परिमेय संख्या के ऐसे दशमलव रूप को खंडित या अवसानी दशमलव रूप कहते हैं। खंडित मतलब वो पूर्ण भाग गया और शेषफल जो है वो 0 है, मतलब वो ये जो भाग की संक्रिया पूर्ण हो गई। और इस खंडित या अवसानी को हम अखंडित आवर्ती में कैसे लिख सकते हैं 0 का उपयोग करके। मतलब ये जो है 1.75, अभी दशमलव के बाद आप आगे 0 भी बढ़ाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1.75 को अगर अखंडित में रूपांतरण करना है, अखंडित मतलब जिसका खंड मतलब एंड नहीं हो रहा है, आवर्ती है मतलब बार बार आ रहा है, ऐसे में रूपांतरण करना है तो ये जो 1.75 है उसके ऊपर 0 और उसके ऊपर बिंदु दे सकते हैं या लाइन, ऐसे लाइन भी दे सकते हैं। इसको आवर्ती बोलते हैं, बार बार आना मतलब आवर्ती। और दशमलव के बाद ले रहे हैं मतलब उसका कुछ कीमत के ऊपर असर नहीं होगा। तो खंडित मतलब ये जो लिमिटेड है जिसका अंत हो रहा है, भाग की संक्रिया पूर्ण हो रही। और अखंडित मतलब वो आवर्ती है, बार बार आ रहा है। इस स्वरूप में अगर लिखना है तो 0 लेकर उसको आवर्तित रूप में लिख सकते हैं। अभी एक्सरसाइज 1.3 में पहला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। अभी जैसे कि हर से भाग देना है, हर है 37, इससे भाग देना है 9 को। तो हम 9 ये छोटा है तो दशमलव के बाद आप कितना भी 0 ले सकते हो, वो मैंने 4 0 लिया है। अभी 37 का पहाड़ा हम इधर बनाएंगे। 37 गुना 2, 37 गुना 3, 37 गुना 4, 37 गुना 5। अभी ये जो है समझो 90 लिया तो 90 में से घटा सकते हम 74, तो 2 से भाग देंगे। पहले 0 पॉइंट लेंगे, 0 क्योंकि हमने 0 का भाग दिया है। फिर 0 के भाग के बाद आप कितना आप भाग देना है 2 से। 2 से भाग दिया तो आया 74। इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर 10 लेंगे, 10 में से 4 गया 6, ये साइड 1 दिया तो इधर आएगा 8, 8 में से 7 गया 1। अभी ऊपर से लेंगे 0। अभी 160 आया, 160 में से हम ये जो है 148 ये घटा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा बहुत, तो ये हम लेंगे 4, 148। 10 में से 8 गया 2, इधर 16 की जगह 15 हो जाएगा, 1 इधर दिया तो 15 में से 14 गया 1। अभी फिर से हम 0 लेंगे। एक बार दशमलव दे दिया तो आप कितने भी बार 0 ले सकते हो। तो 120 में से हम 111 घटा सकते हैं, तो 3 से भाग जाएगा
3 से भाग जाएगा, ये आएगा 9। अभी फिर से 0 लेंगे, अभी 1 से भाग जाएगा, सॉरी 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा 74, क्योंकि 3 से 111 मतलब बहुत बड़े हो जाता है 74। अभी इसमें 10 में से 4 गया 6, इधर लिया 8 में से 7 गया 1, मतलब फिर से 16 आया। मतलब ये जो है 2 4 3, फिर से 2 आया, मतलब उसके बाद फिर से 4 आएगा, फिर से 3 आएगा। मतलब यहाँ तक ये जो है शेषफल से 16, यहाँ तक ये क्रिया रिपीट हो रही है। मतलब 2 4 3, इसके बाद फिर से 2 4 3 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.243 आवर्ती। आवर्ती का अर्थ ये है कि ये जो फिर से 2 4 3 आएगा, मतलब फिर से अभी ये जैसे 16 आया है, फिर से 160, फिर से उसमें से ये 4 का भाग जाएगा, फिर से यही बचेगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं उस उत्तर 9/37 बराबर 0.243। तो ये जो परिमेय संख्या थी, अंश और हर में जो व्यक्त होती है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। इसका दशमलव उत्तर है 0.243 आवर्ती। आवर्ती मतलब ये नंबर फिर से आ रहे हैं। दूसरा सवाल है 18/42। अभी ये एक ही पहाड़े में आते हैं, जैसे कि अभी ये 6 कैंसिल हो गया, तो इसका उत्तर आया 3/7। हमने इसको छोटा कर लिया, मतलब एक ही पहाड़े में अगर अंश और हर है तो आप इसको छोटा कर लो, संक्षिप्त रूप में कर लो। अति संक्षिप्त मतलब क्या, इसको और भाग नहीं जाएगा, ये दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आएंगे, तब तक भाग दो और फिर नीचे के नंबर से भाग दो। 7/3। अभी 0 लेंगे, एक बार जीरो लेके दशमलव लिया तो आप फिर से 0 कितना भी बार ले सकते हो। तो मैंने दशमलव के बाद समझो 3 4 0 लिए, ठीक है। अभी 4 से भाग गया, 28 आया, 2 बचा, ऊपर से 0 लिया, एक बार दशमलव लिया तो कितने भी बार 0 ले सकते। 2 से भाग गया, अभी 6 बचा, फिर से 0 ले सकते हैं। 8 से भाग गया, बचा 4, फिर से 0 ले सकते हैं। 35, 5 बचा, अभी 7 से भाग जाएगा, 0 लेंगे, बचेगा 1, अभी फिर से 0 ले सकते हैं, 3 बचेगा। ऊपर भी 3 था, नीचे भी 3 आया, इसका मतलब ये फिर से यही नंबर आएंगे, मतलब यहाँ से उसकी पुनरावृत्ति होगी, यहाँ से उसकी पुनरावृत्ति, यहाँ से पुनरावृत्ति होगी, मतलब यही नंबर जो है पहले 3 था, यही नंबर फिर से आया, मतलब यही से फिर से ऐसे ही भाग जाएगा। मतलब 4 से, उसके बाद 2 से, फिर 8 से, 5 से, 7 से, फिर से 1 आने के बाद फिर से नीचे 3 आएगा, फिर से यही नंबर आएगा। इसका मतलब ये जो 3/7 है, 3/7, इसका दशमलव रूप है 0.428571। इसका आवर्ती यहाँ से, आवर्ती मतलब ये यहाँ से रिपीट हो गई ये नंबर, तो उसका आवर्ती रूप ये ऐसा होगा। अभी हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है 9/14। इसका हल करेंगे। अभी हर से भाग देना है 9 को, और ये दोनों जो है 9 और 14 एक ही पहाड़े में नहीं आता, तो
इसीलिए वो ऐसा ही रखेंगे, अति संक्षिप्त नहीं कर सकते। तो 14 से मतलब हर से भाग देंगे 9 को। तो 9 ये छोटा है तो हमें 0 लेना पड़ेगा, लेकिन भाग आपको कितना देना है, जब तक कुछ नंबर जो है रिपीट ना हो। जैसे इधर 3 आया था, मतलब फिर से ये पहला वाला 3 और ये 3, मतलब ये बीच में यही नंबर्स आएंगे, मतलब ऐसी पुनरावृत्ति ना हो तब तक आपको भाग देना है। तो आपको 0 लेना है, कितने भी 0 दशमलव के बाद आप ले सकते हो। अभी 14 के भाग देने के लिए पहले 0 लिया, 0 का भाग गया। अभी 6 से भाग देंगे, 14 6 84, 10 में से 4 गया 6। अभी ऊपर का 0 लेंगे और 14 4 56, इसमें से घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर से 0 लेंगे और फिर 14 दूना 28। अभी 10 में से 8 गया 2, ये साइड 1 दिया था तो इधर आएगा 3 में से 2 गया 1। तो ये 0 लिया तो 120 हो जाएगा, उसमें से भाग देंगे 8 का तो आएगा 112, उसमें से घटाएंगे तो आएगा 8। अभी 8 के ऊपर फिर से 0 लेंगे, अभी 5 70 आएगा। 8 में से 7 गया 1, ऊपर का 0 10 को भाग नहीं जाएगा और एक 0 लेंगे ताकि उसमें से भाग देंगे 7 का 98। फिर 2 बचेगा, 2 के ऊपर फिर से 0 देंगे, 1 का भाग जाएगा, 14 एकम 14, 6 बचेगा। अभी ये जो है 6, मतलब फिर से 0 देंगे तो 60 हो जाएगा, मतलब यहाँ से वो रिपीट होगा, पहला भाग नहीं, ये 4 का जो भाग दिया है वहाँ से रिपीट होगा। इसीलिए उत्तर लिखते समय हम लिखेंगे 9/14, मतलब यहाँ से रिपीट होगा, यहाँ से इनकी पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना इसके बाद होगी। मतलब 60 आया तो फिर से 4 का भाग जाएगा और 56 लिखेंगे, मतलब फिर से 4 आया, फिर से वही, मतलब इसका 9/14 मतलब 0.6428571। इसके बाद जो आया 56, मतलब 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, ये जो है 4, मतलब यहाँ से रिपीट होगा, 4 से रिपीट होगा, 6 से नहीं, 6 के ऊपर नहीं लाइन देना है, 4 से आगे यहाँ तक फिर से रिपीट होगा। और यही उसका उत्तर है दशमलव रूप का, मतलब 9/14 को बराबर 0.6428571। इसमें 4428571 ये आवर्ती है, यहाँ से रिपीट आगे वही नंबर रिपीट होंगे, 6 के ऊपर नहीं देना है। चौथा सवाल है -103/5। सर्वप्रथम हम माइनस संख्या नहीं है ऐसा समझेंगे और वो हल करने के बाद सर्वप्रथम हम 103/5 ये निकालेंगे। नीचे के नंबर से भाग देना होता है, हर से भाग देंगे, 5 से भाग दिया 103 को तो 5 दूना 10, 0, अभी 3 बचा। 3 ये छोटा नंबर है, उसको भाग नहीं जाएगा तो हम 0 लेंगे, 0 से भाग देंगे, 3 में से 0 गया 3, अभी दशमलव लेंगे और 0 लेंगे, 6 30। तो ये जो -103/5 है इसका दशमलव रूप है, माइनस का माइनस ही आएगा उत्तर, और ये 20.6 इसमें आवर्ती नहीं है, ये खंडित भाग है। खंडित मतलब उसका एंड हो रहा है, पूर्ण भाग जाने के बाद 0 उसका शेषफल बचता है। अभी प्रश्न क्रमांक 5,
माइनस है 11/13, हम 11/13 का पहले निकालेंगे, 13 से भाग देंगे। जो नीचे का नंबर है 13, हर से भाग देना होता है अंश को। तो यहाँ पर 0 दशमलव के बाद आप कितना भी 0 ले सकते ताकि उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं, लेकिन दशमलव नहीं दिया तो उसका कीमत बहुत बढ़ेगा, तो हम 0 दे देंगे। अभी ये 13 से भाग देना है, उसके पहले 0, 8 से भाग गया, वो आया 104। इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6। अभी फिर से 0 ले सकते ऊपर से, फिर आएगा 4 से भाग दिया 52। इसमें से घटाएंगे तो 8, 80 हो जाएगा 0 रखने पर। आप एक बार दशमलव देंगे तो कितने भी बार 0 ले सकते, 78। इसमें से 2 बचेगा, 2 के ऊपर 0 लेगा तो 13 एकम 13, फिर बचेगा 7, 7 के ऊपर 0 लेंगे तो 5 से भाग दिया 65। इसमें से 5 बचेगा, उसके बाद 0 लेंगे तो 3 से भाग दिया 33, 49। इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 9 1, इधर 4 में से 3 1, 111 के भाग नहीं जाएगा, छोटा है ना, 0 लेंगे फिर से, फिर भाग देंगे 8 का 104, फिर आएगा 6। ये जो है 11, यहाँ तक 11 आया था, मतलब ये 11 था दिया गया, मतलब 11 के बाद ये फिर से 104 आया, मतलब ये जो है फिर से यही नंबर्स आएंगे रिपीट, क्योंकि वो पहले भी हमने शुरुआत 11 से की थी, यहाँ भी 11 ही बचा है, मतलब ये यहाँ से उसकी पुनरावृत्ति, यहाँ से इनकी पुनरावृत्ति, मतलब बार बार आना, पुनरावृत्ति होगी। शुरू में भी 11 था, फिर से 11 आया, मतलब यही सब नंबर्स यही भाग देंगे और यही फिर से रिपीट होगा। इसीलिए 8 से लेके आवर्ती 3 तक है, क्योंकि फिर से 8 आया है ना, तो 8 नहीं लिखेंगे, इसका उत्तर लिखते समय हम लिखेंगे -11/13 बराबर, माइनस का माइनस आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 0.846153 यहाँ तक वो रिपीट होगा। आवर्ती ये रेखा, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये दर्शाती है, उसको आवर्ती बोलते हैं। या अखंडित, जिसका खंडन नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो बढ़ते ही जा रहा है, मतलब बार बार यही आएगा, 11 तक आएगा, यही सब नंबर्स आएंगे, फिर से 11 आएगा, यही सब, मतलब यहाँ से यही भाग जाता रहेगा। तो ये उसका उत्तर है -11/13 का -0.846153 आवर्ती होना, मतलब ये नंबर्स बार बार आना, ये रेखा दर्शाती आवर्ती ऐसा। या उसके ये इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया। हम आगे का एक्सरसाइज देखेंगे। अपरिमेय संख्याएं, उसको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त और भी अनेक संख्याएं संख्या रेखा पर होती है, वे परिमेय नहीं होती। परिमेय नहीं होती मतलब अपरिमेय होती है। जो संख्याएं संख्या रेखा पर बिंदु से दर्शाते हैं उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं उन संख्याओं को वास्तविक मतलब रियल नंबर्स कहते हैं। अभी आगे का प्रश्न संग्रह 1.4 देते हैं। संख्या रेखा पर करनी में 2 दर्शाना है, इसके लिए बीच में 0 लेते हैं। अभी हम 3 सेंटीमीटर की एक इकाई ऐसा मानेंगे। ये 0 से लेके 3 मतलब 3 सेंटीमीटर, उसका एक इकाई मानेंगे, मतलब यहाँ पर 1 लिखेंगे। और उतना ही अंतर जितना हमने नीचे लिया है उतना ही लंब अंतर लेंगे
0 से लेके 3, इस पर हम लंब डालेंगे। फिर ये जो बिंदु है यहाँ पर हम R या R नाम देंगे। फिर ये जो OR है उसको जोड़ेंगे, OR है वो जोड़ेंगे, और ये जो OR का जो अंतर है वो हम प्रकार में लेंगे और वो संख्या रेखा पर जहाँ पर प्रतिच्छेदित करेगी वो होगा करनी में 2। अभी फिर से करनी में 2 पर लंब डालेंगे। ये करनी में 2 हो गया। अभी ये साइड हम देखते हैं, फिर से उतना ही वैसा ही 0 से लेके 1 ये अंतर लेंगे। 3 क्यों लिया मैंने? 1 बहुत छोटा हो जाता है, 2 भी छोटा हो जाता है, 3 या 4 लेंगे तो थोड़ा बड़ा आएगा। तो मैंने जितना नीचे लिया है 3 उतना ही मैं ऊपर लूंगी 3। इस पर 3 लेंगे, ये 3 है। फिर इस पर लंब डालेंगे 3 सेंटीमीटर पर। आगे भी बढ़ाकर ये तो 3 सेंटीमीटर इधर R नाम लूंगी। अभी ये OR अगर जोड़ा तो ये जो अंतर है प्रकार में OR के जितना त्रिज्या लेंगे और वो संख्या रेखा पर जहाँ पर प्रतिच्छेदित होती है वो आएगा करनी में 2। अभी करनी में 2 कैसे आएगा? समझो ये 1 इकाई है, ये 1 इकाई है और ये लंब है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग मतलब 2 हो जाएगा, और ये जो करना आएगा वो होगा करनी में 2। ये करना नीचे आएगा तो ये आएगा करनी में 2। सेम इसी प्रकार इधर भी 1 इकाई माना तो 1 का वर्ग और 1 का वर्ग मतलब 2 हो जाएगा, और कर्ण वर्ग बराबर 2 तो कर्ण बराबर करनी में 2, क्योंकि वर्गमूल लेंगे। इधर हम प्रश्न संग्रह 1.4 देखते हैं। करनी में 2 संख्या रेखा पर दर्शाई गई है, उसी प्रकार ये करनी में 2 संख्या रेखा पर दर्शाई मैंने ये संख्या रेखा। करनी में 3 यह संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो करनी में 2 है उसके ऊपर लंब डालेंगे, लंब डालना है, और ये भी ऊंचाई सेम आनी चाहिए। जैसे ये R आया है वहाँ तक 0 जोड़ेंगे। 0 जो है ये जोड़ने पर ये त्रिज्या लेंगे हम प्रकार में, और ये जो अंतर जोड़ा है वो हम प्रकार में लेंगे। 0 से लेके हमेशा 0 से ही लेना है, और ऊंचाई भी सेम ही चाहिए। अभी ये अंतर लेके ये जो आएगा ये है करनी में 3। अगर इस पर लंब डालेंगे, उस O से जोड़ेंगे और उतनी त्रिज्या अगर लेंगे तो ये जो चाप आएगा वो करनी में 4। उसके बाद उस पर लंब डालेंगे, फिर अंतर लेंगे करनी में 5, मतलब करनी में 1, करनी में 2, करनी में 3, करनी में 4। ऐसा हम 0 से अलग अलग त्रिज्या लेके ये जो नीचे आएगा चाप संख्या रेखा पर वो आएगा। जैसे करनी में 1, 2, 3, 4 ऐसे हम दिखाते जाएंगे। तो ये जो प्रश्न संग्रह 1.4 है उसमें करनी में 2 ये संख्या रेखा पर दर्शाई है मैंने ऊपर, उसी प्रकार करनी में 3 जो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए ये जो कृति है उसकी रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। संख्या रेखा पर बिंदु Q, अभी Q बिंदु ये जो सवाल में दिया है QC, इधर O दिया है, इधर Q, यह सवाल में
करनी में 2 की जगह दर्शाया है Q और C दिया है इधर। अभी पूर्ण करने के लिए संख्या रेखा पर Q यह करनी में 2 यह संख्या दर्शाता है। Q से एक लंब रेखा खींची, Q से यह लंब रेखा खींची है और लंब मतलब इधर 90 का कोण कर रहा है। इस प्रकार 1 इकाई लंबाई वाले दर्शाने वाले बिंदु R है 1 इकाई पर R बिंदु, जितना इधर था उतना ही 1 इकाई पर R लिया। OR जोड़ा, जोड़ने पर ORQ यह समकोण त्रिभुज तैयार हुआ और OQ बराबर करनी में 2, OR बराबर 1। तो पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार OQ है करनी में 2 ब्रैकेट का वर्ग, QR 1 इकाई है, जितना ये था उतना ही 1 इकाई, इसीलिए QR बराबर 1 का वर्ग। अभी 1 का कौन सा भी घात या कौन सा भी मूल 1 ही होता है। 1 का वर्ग घन, चौथा घात, हजारवा घात या हजारवा मूल तो 1 ही रहेगा। करनी में 2 का वर्ग है 2, करनी में 2 करनी में 2 मतलब 2 गुना 2 4, करनी में 4 मतलब बाहर निकलेगा तो 2 और 1 3। ये है QR का वर्ग। तो QR बराबर करनी में 3, दोनों पक्ष का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्ष का वर्गमूल लेकर, क्योंकि हमें QR चाहिए और ये है QR का वर्ग, तो QR का वर्गमूल QR और इसका भी वर्गमूल करने में 3। इस प्रकार QR के बराबर अंतर लेकर खींचा गया चाप संख्या रेखा पर प्रतिच्छेदित करता है। उस बिंदु पर C नाम दिया और बिंदु C यह करनी में 3 यह संख्या दर्शाता है। मतलब संख्या रेखा पर करनी में 2 और करनी में 3 कैसे दर्शाता है वो हमने देखा। अगर माइनस संख्या दर्शानी है तो 0 के लेफ्ट साइड दर्शाना होगा। जैसे कि माइनस करनी में 2 दर्शाना है तो यहाँ पर 0 के बाद लेफ्ट साइड में लेना होगा -1 और उस पर लंब डाल लेंगे और ये साइड चाप देते जाएंगे तो माइनस संख्याएं दर्शाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है करनी में 5 यह संख्या रेखा पर दर्शाओ। संख्या रेखा पर दर्शाओ। दर्शाए। सेम इसी प्रकार करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे, अभी धन है इसीलिए हम समझो इधर 0 लिया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर मैंने 1 लिया, फिर जितना मैंने ये लिया है उतना ही लंब के लिए उतना ही लेंगे 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर R बिंदु लिया मैंने, फिर ये जो अंतर है OR वो चाप में लेंगे और वो जहाँ पर मिलता है वो होता है करनी में 2। ये अंतर मैंने लिया इसीलिए उसको 0 से, हमेशा 0 से ही चाप लेना है। फिर बाद में इस पर लंब डालेंगे। लंब डालते समय इस लाइन में इतना ही इकाई, ये 1 इकाई था, ये इकाई था, तो ये जो लंब है वो 1 इकाई लेना है। लंब लिया और ये लाइन में है वो देख लेना है, क्योंकि ये अंतर हमने 3 सेंटीमीटर का ही लिया था। अभी 0 से ये जोड़ेंगे
और इतना अंतर चाप में लेंगे, सॉरी प्रकार में लेके चाप देंगे। ये अंतर लिया, ये जहाँ पर मिला वो है करनी में 3। फिर इस पर लंब डालेंगे 3 सेंटीमीटर ऊंचाई या लंब उतना ही लेना है, 3 सेंटीमीटर का लंब डाला है। फिर ओ से माप लेना है प्रकार में और फिर चाप देना है। यह आएगा करने में 4, करने में 4 मतलब बाहर आएगा तो 2। अभी इसके ऊपर फिर से 3 सेंटीमीटर, हर टाइम 3 सेंट, ये जो एक इकाई है वही रखना है, ये बदली नहीं करना है। 3 सेंटीमीटर के और हर टाइम अंतर लेते समय ये भी जोड़ना था 0 से। अभी ये जोड़ेंगे 0 से, और ये अंतर 0 से लेके प्रकार में लेंगे इतना अंतर, तो ये संख्या रेखा पर आएगा। करने में 1 2 3 4 ये हो जाएगा करने में 5, ये हो गया करने में 5 जो संख्या रेखा पर दर्शाना। अभी आगे का प्रश्न है, लास्ट का प्रश्न है, करने में 7 दर्शाना है। संख्या रेखा पर करने में 7 दर्शाए। फिर से हम करेंगे, ये जो है संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पर मैं ये साइड लेती हूँ ताकि ये साइड 7 आएगा, इधर 0 लेती हूँ और 3 सेंटीमीटर पर या 4 सेंटीमीटर का भी आप ले सकते हो। मैंने 4 सेंटीमीटर का अगर एक इकाई लिया तो 4 सेंटीमीटर ही ऊपर भी लेना है। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा R, ये लंब है। हर टाइम 4 सेंटीमीटर ही लेंगे। फिर मैंने ऊपर 3 लिया था तो हर टाइम 3 लिया, ये टाइम 4 ले रही हूँ तो सभी। अभी ये अंतर चाप में आएगा, ये नीचे आएगा तो इसको करने में 2। इस पर 4 सेंटीमीटर का अंतर लेंगे और लंब डालेंगे। और ये अंतर जोड़ेंगे 0 से। 0 से जोड़ने पर उतना माप प्रकार में लेके चाप देना है। ध्यान में रखना है कि ये सेम हो। जीरो से लेके ये आएगा करने में 3। इधर फिर से 4 सेंटीमीटर का लंब डाला और फिर 0 से लेके उतना नाप लेके करने में 4 आएगा। ये जोड़ना होगा 0 से। अभी इस पर फिर से लंब लेंगे 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर है। जीरो से 4 सेंटीमीटर का अंतर लेके चाप लेंगे तो 5 आएगा। अभी फिर से 4 सेंटीमीटर का, ये 5 करने में 5 इधर। अभी 4 सेंटीमीटर का
फिर से लंब लेंगे। ये पहला वाला 0 से जोड़ना था। ये भी जोड़ेंगे और इतना अंतर हम प्रकार में लेंगे। ये जो नीचे आएगा ये है करने में 6। अभी इस पर अगर लंब डालेंगे 4 सेंटीमीटर का, ये अगर 0 से इतना अंतर लेके ये नीचे आएगा 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा 7। हर टाइम ध्यान में रखना है कि ये ऊंचाई जो है 1 इकाई रहेगा, हर एक का 1 इकाई ऊंचाई रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ऊंचाई बदली नहीं करना। इस प्रकार हम करने में 5 करने में 7 करने में 3 करने में 2 या माइनस अगर होंगे तो 0 से लेफ्ट साइड लेंगे ऐसा लंब और ये साइड करते जाएंगे। इस प्रकार हम अपरिमेय संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं।